नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सबका जीतने की आस, खुद पर विश्वास, सीखने का प्रयास पीएसएस क्लास में स्वागत है। जिसने मान लिया हार अब वही करेगा प्रहार, क्योंकि पीएसएस क्लास दे रहा है उसे आहार। आप सबको पता है कि हम लोग का दो दिन रीजनिंग क्लास और 2 दिन हिंदी का क्लास और 2 दिन सामान्य ज्ञान का क्लास चलता है। तो सबसे पहले फिर से हम लोग वर्गीकरण पर आ चुके हैं। पहला चैप्टर था हम लोग का सादृश्यता यानी कि पहला जैसे दूसरे से संबंधित है वैसे ही तीसरा चौथे से कैसे संबंधित रहेगा हम लोग पढ़ चुके हैं और उसका एक्सरसाइज भी कर चुके हैं। और आज पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 वर्गीकरण यानी छांटना, वर्गीकरण यानी अलग करना, वर्गीकरण यानी कि बांटना, यानी कि उसमें से छांटना। कौन सा वर्गीकरण यानी कि उसमें 3 किसी न किसी तरह समान ढूंढना है कि वो 3 कैसे समान हो सकते हैं और एक उसमें जो अलग रहेगा वही हमारा होगा आंसर। ठीक, क्या छांटना है? 3 ये नहीं देखना कि कौन अलग है, हमको ये देखना है कि 3 किस प्रकार समान कर दे कि चौथा अलग हो जाए। 3 किस प्रकार समान कर दे कि चौथा अलग हो जाए। इसके लिए हमें शब्दों का ज्ञान होना जरूरी है, इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा किताब आप लोग पढ़िए। ठीक, तो सबसे पहले शब्दों पर आधारित प्रश्न दिया है इसमें, मतलब कि शब्दों पर आधारित उदाहरण कल आप सबका एक्सरसाइज कराएंगे। शब्दों पर आधारित उदाहरण जैसे दिया है शाम, दोपहर, प्रातः, रात्रि। ठीक, अब इसको कैसे हम 3 को एक कर दे, ये 3 क्या है और चौथा कैसे अलग है ये देखना हमको। तो शाम यानी कि ये भी एक पहर है, दोपहर ये भी एक पहर है, प्रातः ये भी एक पहर है, लेकिन रात्रि दिन और रात कोई पहर नहीं होता, दिन और रात कोई पहर नहीं होता है। पहर यानी कि जैसे शाम, दोपहर हो गया, प्रातः, सुबह हो गया, ये सब क्या है हमारा पहर है, और ये रात्रि पहर नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा अलग। कौन सा इसमें से? रात्रि। कौन है? रात्रि। ठीक है, और ये तीनों क्या है? पहर है। ये तीनों क्या है? पहर। क्या है? पहर। हाँ, दूसरे क्वेश्चन पे आ जाइए। दूसरा क्वेश्चन लिखा है मध्य प्रदेश भोपाल, ठीक, और राजस्थान, राजस्थान का लिखा है अलवर, राजस्थान का अलवर। फिर लिखा है महाराष्ट्र मुंबई, फिर लिखा है गोवा पणजी, गोवा पणजी। अब इसमें देखेंगे 3 किस प्रकार समान है और चौथा कैसे अलग है। देख ले, ये इसका मतलब यानी कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, यानी कि राजधानी है मध्य प्रदेश का क्या? भोपाल। और राजस्थान का राजधानी नहीं होता, राजस्थान का राजधानी क्या है? जयपुर। और ये अलवर जो है राजस्थान का एक शहर है, राजस्थान का एक शहर है। और ये महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, गोवा की राजधानी पणजी, यानी कि ये भी राजधानी, ये भी राजधानी, ये भी राजधानी, ये क्या है? शहर। तो इन चारों में से कौन सा अलग हो गया? शहर वाला अलग हो गया, और ये तीनों एक समान हो गए। तो हमको यही छांटना है। वर्गीकरण का मतलब ही यही हुआ कि 3 को किसी न किसी तरह हमको समान दिखाना है, जो कि तर्क मजबूत हो, जो उनकी तर्क मजबूत हो, और फिर एक जो कमजोर हो उसी को हम छांट देंगे, तुरंत बगलिया देंगे। ठीक है, तो देखिए ये राजधानी हो गया, ये राजधानी हो गया, ये राजधानी हो गया, ये हमारा कौन सा? राजस्थान का एक शहर अलवर। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए अक्षरों पर आधारित प्रश्न, अक्षरों पर आधारित प्रश्न जैसे अक्षरों पर अब ए से जेड तक अल्फाबेट रहेंगे। अब इसमें से हमको जब प्लेस वैल्यू याद रहेगा तब ना, जाइए फिर से आप पहला क्लास करके आइए अगर आपको प्लेस वैल्यू नहीं याद है तब। जैसे ए का होता है 1, ए का होता है 1, बी का 2, सी का 3, टी का 4, एफ 6, एच 8, जे 10, यल 12, एन 14, टी 16, आर 18, टी 20, आर 18, टी 20, वी 22। ठीक, तो हम इसमें देखेंगे क्या कितना प्लस हुआ है, कि उल्टा है, कि ज्यादा है, कि कम है, कि घटा है, कि स्क्वायर हुआ है।
सब नियम लगाएंगे, जो पकड़ा गया वही सत्य होगा। जैसे पहला देख लीजिए, लेकिन हम देखेंगे इसमें से जो अकेला रहेगा उसका नियम इन चारों से नहीं मिलेगा, और जो बचेंगे उनका नियम एक समान होना चाहिए तभी सही होगा। एक समान होना चाहिए, जो बचेंगे उनका नियम एक समान होना चाहिए, और जो नहीं बचेगा वो अकेला जो रहेगा उसका नियम उस पर पालन नहीं करेगा। जैसे अब इसमें देखिए कितना प्लस हुआ है, 1 प्लस 1 प्लस, ठीक। और इसमें देखिए 2 प्लस, फिर 2 प्लस, 10 2 2 प्लस, 12 2 14, 2 प्लस, फिर ये भी 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस। अब आप लोग खुद देख लीजिए, अगर ये चारों एक जैसे हैं तो ये अलग नहीं है, और इसमें देखिए 1 1 प्लस हुआ है और सब में 2 2 प्लस हुए हैं। इसका मतलब ये इसके रूल को फॉलो नहीं करता है, इसलिए ये इस श्रृंखला में से अलग है, इस श्रृंखला में से अलग है। बार बार आपसे बता रहे हैं कि जिन कैसे भी करके आप सबको 3 को किसी ना किसी प्रकार समान लाना है और 1 को अलग लाना है, तभी हमारा सवाल सही होगा, ठीक। वर्गीकरण यानी छांटना। अब दूसरा सवाल देख लीजिए, सी का 3, डी का 4, ई 5, एफ 6, जी 7, एच 8, डबल हुआ, हर एक गांव डबल हुआ का 23, इसका 24, वाई 25, जेड 26, वाई 25, एक्स 24, यल 12, यम 13, यन 14, ओ 15, पी 16, क्यू 17, टी 20, यू 21, वी 22, डबल हुआ 23, एक्स 24, वाई 25, ठीक है। अब इसमें देखेंगे कौन सा रूल फॉलो कर रहा है, फिर तीनों को एक प्रकार दिखा रहा है और चौथा अलग दिखा रहा है, ठीक है। देखिए इसमें 3 4 5 एक एक बढ़ रहे हैं, 3 में एक बड़ा 4, 4 में एक बड़ा 5, 5 में एक बड़ा 6, 6 में एक बड़ा 7, 7 में एक बड़ा 8। इसमें देखिए 23, एक बड़ा 24, एक बड़ा 25, फिर एक बड़ा 26, फिर यहाँ पर एक क्या हो रहा है माइनस, 26 में एक से एक गया 25, यहाँ पर क्या हो रहा है एक माइनस, यानी कि ये दोनों मिल नहीं रहे हैं। अब इन्हीं दोनों में से एक कोई आंसर होगा। अब इसको देखिए 12, एक बढ़ा 13, एक बढ़ा 14, 15, एक बढ़ा 16, एक बढ़ा 17, यानी कि इसका नियम और इसका नियम फॉलो कर रहा है। अब इसको देख ले, अगर ये फॉलो करेगा तो ये तीनों एक हो जाएंगे और ये चौथा अलग हो जाएगा। 20, 21, 22, 23, 24, 25, यानी कि इन तीनों में एक एक प्लस हुआ है, इसमें 4 तक एक एक प्लस गया है, उसके बाद 2 में एक एक माइनस हो गया, यानी कि ये इन तीनों का रूल फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए वर्गीकरण के द्वारा इसे छांट फेंक दिया जाएगा, ठीक है। जैसे हम लोग चावल फटकते हैं ना, उसमें से घुन को निकाल के फेंक देते हैं, चावल की तरह नहीं होता है, इसीलिए। अब देखिए ये दूसरा था, कौन सा था दूसरा। अब संख्याओं पर आधारित प्रश्न, आप सबका अगला चैप्टर रहेगा वर्गमूल और घनमूल। जब वर्गमूल और घनमूल पढ़ाएंगे तो उसमें आप सबको वर्ग और घन दोनों याद करवाएंगे, ठीक। तो संख्याओं पर आधारित प्रश्न, अब इसमें से देखेंगे कौन 3 समान है और कौन एक असमान है। तो ये 169, अगर आप लोग वर्ग और घन पढ़े होते तो आप सबको पता चल जाता है किसका स्क्वायर है। 13 का स्क्वायर होता है 169, 13 का स्क्वायर मतलब ये 13 स्क्वायर, यानी कि जिस अंक पर जितना पावर रहेगा, जितना घात रहेगा, वह अंक उतनी बार गुणा, वह उसी अंक में उतनी बार गुणा। 13 में 13, 13 तिया 39, बचा 3, 13 के में 13, 13 3 16, 169 है या नहीं है? है। अब ये है 14 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर 14 का, ऐसे करते स्क्वायर, देखो 4 चौक 16 बचा 1। अब सभी अंकों का गुणा, 1 चौक 4, 4 दूना 8, 8 1 9, हासिल कुछ नहीं, 1 का स्क्वायर 1, 196। ये 255 किसी का स्क्वायर नहीं है, 1 अगर इसमें बढ़ा दो 256 तो 16 का स्क्वायर बन जाएगा।
ये किसी का स्क्वायर नहीं, ये किसका स्क्वायर है, 17 का। जैसे देख लीजिए 7 का स्क्वायर करेंगे 7 सत्ते 49, बचा कितना 4, सभी अंकों का गुणा 1 सत्ते 7, 7 दूना 14, 14 4 18, बचा 1। अब 1 का स्क्वायर कर दे 1 और 1 और 1 2, तो ये 17 का स्क्वायर, ये 14 का स्क्वायर और ये 13 का स्क्वायर और 255 किसी का स्क्वायर नहीं है। इसीलिए ये इन तीनों का रूल फॉलो नहीं किया, इसलिए इसे इस ग्रुप से निकाल फेंक देते हैं। ठीक, तो अलग कौन सा है 255। अब लास्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अब देखिए आप सब 81 243 64 16 64 64 192 25 75। तो पहले तो लगा होगा स्क्वायर क्यूब ऐसे लिखा है, तो हम लोग का नियम नहीं बन। जैसे देखिए यहाँ पर लिखा है हम लोग का 9 का स्क्वायर, किसका स्क्वायर 9 का, लेकिन ये किसी का स्क्वायर नहीं है। 4 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर यहाँ पे बन रहा है, 8 का स्क्वायर, लेकिन ये स्क्वायर नहीं है। हाँ बताइए स्क्वायर वाला बना नहीं, 3 हमको सेम चाहिए, 3 सेम मिला नहीं, इसलिए आप दूसरा नियम लगाएंगे। आप देखिए इसमें इसका गुणा करिए, कितने का गुणा हो रहा है 3 का, 3 करने 3 और 3 और 24, 3 का गुणा हो रहा है 243 आ गया। अब इसमें इसका 4 का 16 चौक 64, तो इसमें इसका 64 से भाग करेंगे तो 3 बार में, 3 चौक 12, 3 छक 18 19, 3 बार में 25 दिया 75। तो हमको एक नियम देखने को मिल गया कि पहली संख्या में 3 का गुणा करें तो अगली संख्या मिल जाएगी। जैसे 81 दिया 243, लेकिन यहाँ पे 4 का गुणा हो रहा है, सिर्फ इसी बार में 4 का गुणा हो रहा है। अब यहाँ पर 64 दिया 192, 25 दिया 75, यानी कि सिर्फ बी को छोड़कर सभी संख्याओं में 3 का गुणा हो रहा है, तब अगली संख्या प्राप्त हो रही है। तो ये हमारा बी नंबर अलग है। तो हम सबको वर्गीकरण यानी छांटना, इसमें हमको सिर्फ एक ही चीज जानना है कि 3 किसी न किसी प्रकार से समान करना है और चौथा ऑटोमेटिक निकाल कर गुण की तरह फेंक देना है। ठीक है, धन्यवाद।